जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि हमें बोला गया है कि ड्रॉ अ इंसेक्ट आई व्यू फ्रॉम अ टूथब्रश होल्डर। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ड्रॉ अ इंसेक्ट आई व्यू फ्रॉम टूथब्रश। ठीक है, तो बेसिकली हमें बोला गया कि हम एक होल्डर में, ठीक है, और हम इंसेक्ट है, मतलब कि हमारी हाइट बहुत छोटी है, तभी हम टूथब्रश के अंदर फिट हुए। ठीक है, हमें वहां से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वॉशरूम का जो स्टैंड तक हमें सीन टूथब्रश बेसिकली थोड़ा ऊपर ही लगा होता है ना, बिल्कुल जमीन के बॉटम पे लगा। आई व्यू समझ के आप ये नहीं सोच लेना कि आपने बिल्कुल नीचे से देखते हुए बनाना है, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। जो टूथब्रश होल्डर है वो ऊपर ही लगा होता है, बेसिकली जहाँ पे एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन की हाइट होती है उसी लेवल पे लगा होता है हमारा जो टूथब्रश होल्डर है वो, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें जो टूथब्रश का सामने वाला एज है वो दिखेगा, जहाँ पे टूथब्रश खत्म, मतलब टूथब्रश होल्डर खत्म हो रहा है। वो आप ओवल शेप का भी बना सकते हो, जैसा मर्जी बना सकते हो, हमारी मर्जी है। सेम मैं इसे पहले बिल्कुल लाइट लाइट बनाऊंगा। ठीक है, उसके बाद ही इसे बिल्कुल फाइनल करूंगा मैं अच्छे से। ऊपर की थिकनेस ऐसा हम इमेजिन कर लेते हैं कि हम जो है किसी एक टूथब्रश के ऊपर बैठे हुए हैं इंसेक्ट बन के। ठीक है, तो हमारी हेड टूथब्रश से भी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। अब इसमें अब सबसे पहले हम इसमें चीज ऐड करते हैं टूथब्रश होल्डर में। ठीक है, इधर एक सबसे पहले पेस्ट दिखाते हैं पड़ी हुई। वो ये ध्यान रखना है कि अब सारी चीजें जो जैसे टूथब्रश है ये सब चीजें वो हमें काफी बड़ी दिखेंगी, क्योंकि हम एक तरह से इंसेक्ट हैं। ठीक है, तो काफी सारी चीजें वो जो हमसे बड़ी होंगी हाइट में। बिल्कुल लाइट लाइट ड्राइंग, बिल्कुल समझ के। डिटेल्स वगैरह सब हम बाद में करेंगे। ठीक है, इधर हम लिस्टिन वगैरह या कुछ भी माउथ क्लीनर जो होता है। सेंटर लाइन ले लेते हैं हम। पहले क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन समझना है हमें क्वेश्चन को कि हमसे मांगा क्या गया, हमें बनाना कैसे है। बिल्कुल क्रिएटिव रहना है, मैक्सिमम डिटेल्स के साथ। ठीक है, डिटेल्स डार्क सब हम बाद में कर देंगे। इधर एक टूथब्रश भी पड़ा दिखाते हैं। हमेशा जिस एंगल में जैसे मैंने टूथब्रश बनाना है तो सबसे पहले तो सिंपल एक लाइन लगा ली मैंने। ठीक है, जिस मर्जी शेप का बनाओ, जैसे मर्जी प्ले करो, क्या वो सही है। सारे स्टूडेंट ध्यान से, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो सपने बना के मुझे भेजना ही भेजना है। 3Dनेस हर चीज की।
देखो आपके सामने मैं पूरा ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ना इरेजर का यूज कर रहा हूँ मैं, ना स्केल का, क्योंकि सोच समझ के हर चीज पहले ही ध्यान में रखते हुए। इधर इसके ब्रिसल्स हैं जो, ठीक है, प्रॉपर डिटेल हम ब्रिसल की शेडिंग की बात कर सकते हैं। एक ब्रश इधर बना देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी 3Dनेस थिकनेस हमने बनाई। यहाँ पे जैसे टंग क्लीनर वगैरह होते हैं, वो थोड़ा सा दिखा देते हैं। लटके होते हैं, जो भी आपको माइंड में चीज आ सकती है उससे रिलेटेड हमने बनाते रहने हैं। एक आधी बोतल और। जिस चीज में देखो मैं श्योर हूँ वो सिर्फ डार्क कर रहा हूँ, ठीक है, उस लाइन को मैं कॉन्फिडेंटली बिल्कुल डार्क मार रहा हूँ, ठीक है। अब टूथब्रश होल्डर में भी कुछ पैटर्न बने होते हैं, कई बारी हम बना सकते हैं। ये एज भी बना देते हैं। वर्टिकल लाइंस ऑलवेज 90। फाइनल करते हुए डार्क कर दूंगा आराम से, ठीक है। ठीक है, तो हमारा जो हम जिस टूथब्रश होल्डर में हम पढ़े हैं वो मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, मेन चीज हमारी ड्रॉ। अब बैकग्राउंड में टूथब्रश जैसे वॉश बेसिन होते हैं ना, कई बारी लॉबी वाले एरिया में भी होते हैं, तो आप इधर सोफा भी दिखा सकते हो पड़ा हुआ, ठीक है। वॉशरूम्स में होते हैं तो हम वॉशरूम का सीन दिखा देते हैं, ठीक है, तो वॉशरूम का सीन बनाते हैं। सबसे पहले मैं इधर पहले क्वेश्चन के नीचे तक अपनी शीट को खत्म कर लेता हूँ, ठीक है, कि यहाँ तक मेरी शीट है। तो सबसे पहले एक वॉल का एज बना लेंगे, तो मैं एक फ्रंट वॉल और एक साइड वॉल, ठीक है, दो वॉल्स दिखाऊंगा मैं बेसिकली। बिल्कुल लाइट लाइट ड्राइंग। तो कई बार वॉशरूम में हमारी टाइल्स वगैरह लगी होती हैं, तो टाइल्स की पार्टीशन बना लेते हैं हम, ठीक है। डिटेल्स हम बाद में, सबसे पहले इधर एक टैप वगैरह कुछ ऐसा ड्रॉ करते हैं। फ्रंट से देख रहे हैं तो ऐसे ही दिखेगा टैप। इधर से पानी गिरता हुआ भी दिखा सकते हो जितने। अब क्वेश्चन के दायरे में रह के आप जितनी मर्जी क्रिएटिविटी दिखाओ, सबसे मेन टास्क है हमारा कि जो क्वेश्चन बस सही होना चाहिए हमारा। नीचे हल्की सी बकेट अगर दिखानी है, जगह बचती है तो वो भी दिखा सकते हो। इधर वॉल पे टॉवल होल्डर दिखाते हो, उसके ऊपर टॉवल टंगा हुआ, क्योंकि हमें मैक्सिमम डिटेल्स के साथ हर चीज बनानी है, ठीक है। जिस लाइन में कॉन्फिडेंस, ठीक है, तो उसे डार्क सीधा, ठीक है, जैसे कपड़ा उधर से जाते हुए इतना दिखेगा हमें, थोड़ा डार्क टोन वगैरह वो सब बाद में दे देते हैं, ठीक है। इधर वैसे ही कोई स्टैंड वगैरह कॉर्नर्स पे होता है वॉशरूम में,
इसकी 3Dनेस, ठीक है। इधर कुछ भी आप बड़ा दिखा सकते हो। insect is inside some toothbrush, then we should also draw the bristles in that. हाँ अंकिता, उसमें वो आप कर सकते हो कि आप टूथब्रश के अंदर जैसे फंसा हुआ है, लेकिन उससे क्या हो जाएगा फिर जो आपका जो पूरा सीन है वो ब्रिस्टल्स ब्रिस्टल्स में ही खत्म हो जाएगा सारा, ठीक है। फिर तो उसको सिर्फ ब्रिस्टल्स वगैरह ही ज्यादा दिख पाएंगे। हम तो ये भी दिखा सकते हैं कि वो यहाँ पे टिप पे बैठा है और यहाँ से वॉशरूम का सीन, लेकिन वो तो फिर नॉर्मल एडल्ट का ही लगता है देखने में, उसमें ये वाली क्रिएटिविटी हमारी खत्म हो जाती है। तो हम थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू उस तरीके का चुनना चाहिए हमें कि जिसमें हम ज्यादा डिटेल्स ऐड कर सके और थोड़ा क्रिएटिवनेस आए जिसमें, ठीक है। आप दिखा सकते हो कि टूथब्रश ऐसे इंक्लाइन पड़ा है और आप टूथब्रश के ऊपर बैठे हो, ब्रिस्टल्स बहुत आपके पास हैं, तो पहले बहुत बड़े से ब्रिस्टल्स हैं, उसके बाद आपको सीन दिख रहा है ब्रिस्टल्स खत्म होके, ठीक है। तो वो चीज भी हम ऐड कर सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। क्योंकि वहां पे हमें टाइम भी देखना है, ठीक है, और वो भी चीज भी देखनी है हमें कि जो हम स्टार्ट करें सीन वो सही बने, क्योंकि वहां पे हमारा इरेज करके वो सब करके टाइम नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। अब मैं इधर टाइल्स की डिवीजन कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं सारी चीजें डार्क करूंगा अच्छे से, बिल्कुल फाइनल। आपने सीन में शेडिंग करनी है, जो मैं आपको रेफरेंस भेजूंगा उसमें शेडिंग हुई होगी, तो सब स्टूडेंट्स ने बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी करना उसे, बिल्कुल सेम। जिसका मन हो किसी और व्यू पॉइंट बनाने का वो ट्राई कर सकता है, लेकिन दूसरा बना के पहले आपने कॉपी करना है जो मैं रेफरेंस भेजूंगा। हर क्वेश्चन ऐसे किया करो, पहले कॉपी कर लिया करो, फिर उसके बाद से अपनी इमेजिनेशन से ट्राई कर लो, लेकिन एक बार आपको कॉपी करना है। टावल या कुछ भी टंगा हुआ है क्लॉथ, तो उसमें फोल्ड्स अच्छे से, उन सब चीजों को डिटेल अच्छे से, ठीक है। टाइल्स की पार्टीशन कर सकते हो आप। वर्टिकल लाइंस ऑलवेज 90। कई वॉशरूम में क्या होता है कि जैसे टाइल्स है, पहली टाइल्स थोड़ी अच्छी लगी होती है, उसके बाद सिंपल टाइल्स होती हैं, तो वो चीज हम अब सिंपल बना देंगे। ठीक है, तो देखो एकदम से जो जगह वो भी फिल हो जाती है पूरी, कुछ चीजें ऐड हमें, तो इसलिए हम टाइल्स वगैरह सब चीजें ऐड करते हैं। ठीक है, तो टाइल्स बना दी, देखो हमने टैब को मैंने थोड़ा डार्क ही ड्रॉ करा था क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट था इसमें, तो इसको मैं ज्यादा डार्क नहीं कर रहा हूँ। अब मेन पार्ट को, अपने पास वाली चीजों को,
इसको क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट होगा इससे पूछ लेना है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। टूथब्रश को भी मैंने डार्क ही ड्रॉ करा था और जो 3D-नेस है उसे मैं डार्क कर देता हूँ, ठीक है। कुछ भी डिजाइन बना दो, कुछ भी, बस भरने के लिए उस चीज को, ठीक है ना, क्योंकि एट द एंड हमें अच्छा बनाना है सीन को। तो आपके सामने देखो मैंने पूरा सीन विदाउट इरेजर विदाउट स्केल एक ही बारी में बनाया, क्योंकि मैंने पहले बिल्कुल लाइट लाइट बनाया, ठीक है, उसके बाद उसे डार्क करा। ये नहीं कि डायरेक्टली फाइनल सा बनाना शुरू कर दिया, कुछ गलत हो जाए फिर मुश्किल हो जाती है। थोड़ी सी शेडो, ठीक है। तो देखो अब आपके सामने ना मुझे एक इसको भी डार्क करते रहेगी, ना मुझे एक्स्ट्रा डार्क सॉरी लाइट लाइंस को रेस करने की जरूरत पड़ी, ना कुछ, वो दिख ही नहीं रही है आपको, क्योंकि मैंने फाइनल चीजों को इतना अच्छे से डार्क और वो सब कर दिया। आपने एग्जाम में ऐसे नहीं छोड़ के आना, बिल्कुल भी शेडिंग करनी है, जैसे मैं आपको रेफरेंस भेजूंगा। डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ भी ऐसे लिख दो, कुछ भी डिटेल्स इसके ऊपर कुछ भी लिख दो, ठीक है, लेकिन वो सब चीजें तब लिखनी है जब आपके पास टाइम होगा एक्स्ट्रा, ठीक है ना, वरना हम नहीं लिखते वो सब चीजें। ठीक है तो देखो हमारा सीन रेडी हो गया, ठीक है, तो आपने इसको